आज का विषय है घट रामायण। इसी को आंतरिक रामायण भी कहा जाता है। यह शरीर जो 5 तत्वों का बना है, इसी को अयोध्या कहा जाता है। इस अयोध्या के राजा कौन हैं? इस अयोध्या का राजा जो है मन है, जिसको हम दशरथ नाम से भी जानते हैं, क्योंकि 10 इंद्रियों के रथ पर यह चलने वाला है, 10 इंद्रियों में रत रहने वाला है। इसलिए इस मन को दशरथ कहा जाता है। इस दशरथ के 3 रानियां हैं। आप देख रहे हैं, इसमें है बुद्धि। बुद्धि के अंदर तीनों गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। यही तीनों गुण जो हैं, यही 3 रानियां हैं। पहला है सतोगुण। सतोगुण क्या है? जब बुद्धि के अंदर अच्छे विचार उत्पन्न हो जाते हैं, जो सत्य के रास्ते पर चलने वाले हैं, ज्ञान, वैराग्य, विवेक, सद्विचार, उसको सतोगुण कहते हैं। सतोगुण में ज्ञान प्रदान होता है। रजोगुण, रजोगुण में सांसारिक वस्तुओं की कामना इच्छा होती है, लोभ प्रदान होता है। तमोगुण, तमोगुण में होता है अंधकार, अज्ञान दशा। इसमें मोह प्रधान है, अज्ञान। यही जो 3 गुण हैं, सतोगुण जो है कौशल्या है, रजोगुण जो है सुमित्रा है, और तमोगुण जो है वही कैकेयी। तमोगुण के मतलब कुबुद्धि, यही कैकेयी। इन्हीं के साथ राजा दशरथ जो थे रमण करते हैं। उनकी स्थिति इन्हीं के साथ होता है, क्योंकि सारे कार्य गुणों के चलते ही होता है, और कराने वाले यही राजा दशरथ है, यही मन है। राजा दशरथ के 4 पुत्र। पहला ज्ञान रूपी राम। ज्ञान का मतलब होता है जानने वाला। आत्म क्या है, हम क्यों बार बार जन्मते हैं, इसका निवारण क्या है, इसका बोध जिसके पास है वही ज्ञानी है, वही ज्ञान रूपी राम। क्योंकि किसी को हम जानते हैं ज्ञान के माध्यम से, तो ज्ञान सर्वोपरि। लक्ष्य रूपी लक्ष्मण, बिना लक्ष्य के कोई अपने मंजिल तक नहीं जा सकता, तो लक्ष्य रूपी लक्ष्मण। भाव रूपी भरत, भक्ति में भाव प्रदान होती है, भक्ति के पुंज भरत हैं, भक्ति में भाव ही प्रधान होती, तो भाव रूपी भरत। संशय का नाश करने वाला सत्य।
क्योंकि यही संशय सारे जगत को खा रहा है। संशय सब जग खंडिया, संशय खंडय न को। संशय खंडय सो जना शब्द विवेकी हो, वही शत्रुघ्न तो संशय का नाश कर दे। यही राजा दशरथ की 3 रानियां कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न 4 हैं। आदमी एक समय ज्ञान रूपी राम और लक्ष्य रूपी लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ चले गए, चल दिए। विश्वामित्र कौन है? जो सारे संसार का मित्र है, समदर्शी, समदृष्टि, संत, आत्मज्ञानी, वही विश्वामित्र है। उसी विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण चले। रास्ते में राम ने विश्वामित्र के जरिए ताड़ना देने वाली कुबुद्धि का नाश कर दिया। सहायक थे विश्वामित्र, क्योंकि संत थे, उनके बताए रास्ते के जरिए उन्होंने कुबुद्धि का नाश किया। संशय रूपी सुबाहो को मार दिया, संशय खत्म हो गया। लेकिन जो ममता रूपी मारी था उसको मार कर भगा दिया। प्राण से मारा नहीं, मारकर भगा दिया, भाग जाओ हमारे यहां से। मारी भाग गया, ममता हट गई। इसमें प्रधान है विश्वामित्र जी। विश्वामित्र के जरिए राम ने किया ज्ञान पाकर। इसके बाद विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण चले गए जनकपुर। जहां से जन का कल्याण होता है, जो संतों का समाज है, उस जनकपुर में पहुंचकर राम ने विश्वामित्र और संतों के जरिए संशय रूपी, भरम रूपी धनुष को तोड़ा। क्योंकि संसार में भरम भरपूर, भरम के चलते आदमी गलत से गलत कर्म कर देता है। भरम का बांधली जगत कोई न करत विचार, मानुष तन पाए के मिथ्या में जड़ा। राम ने जनकपुर में विश्वामित्र और संतों के द्वारा जो भरम था मिट गया। भरम रूपी धनुष को तोड़ दिए, अर्थात भरम का नाश हो गया। जब भरम मिटा तब राम को शांति रूपी सीता मिली। सीता की उपमा शांति से दिया गया, तब शांति रूपी सीता मिली। क्योंकि सारा उनका भरम, संशय, बुद्धि, ममता दूर हो गई, भरम तोड़ गया। वही राम और लक्ष्मण के साथ विश्वामित्र अयोध्या में रहने लगे। राम और लक्ष्मण दशरथ के साथ। लेकिन कुबुद्धि रूपी कैकेयी के चलते,
कुबुद्धि रूपी कैकेयी के चलते राम जो है स्नेह रूपी वन में चले गए, अर्थात सांसारिक वस्तुओं से राग हो गया, स्नेह हो गया, लगाव हो गया। और कहां जाकर रहे? चित्रकूट पर। चित्रकूट जो है चित्त है, चित्त बहुत चंचल है। चित्त दौड़कर विषयों में जाता है, सांसारिक वस्तुओं में आसक्त होता है। इसी चित्त रूपी चित्रकूट पर राम रहे, अर्थात चित्त के चलते सारा काम। कुछ दिनों के बाद चित्रकूट से चलकर राम लक्ष्मण सीता पंचवटी पहुंचे। पंचवटी जो है 5 विषयों का समूह है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। अब राम जो है फंस गए विषयों में। वहां पर चित्त था, चित्त के चलते थे, लेकिन पंचवटी में आकर विषयों में फंस गए। जब विषयों में फंसे तो अहंकार भी उत्पन्न हो गया, लोभ भी उत्पन्न हो गया, मोह भी उत्पन्न हो गया, सब उत्पन्न हो गए। लेकिन जब विषयों में फंसे, अहंकार हो गया, तो जो शांति रूपी सीता थी उनसे दूर चली गई। अहंकार के चलते अहंकार ले गया। अहंकार रूपी रावण कहाँ रखा? कि लोभ रूपी लंका में और अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया। यह सारा संसार लोभ रूपी लंका है। इस लोभ रूपी लंका में अगर अशोक वृक्ष है तो एक परमात्म तत्व ही। सांसारिक वस्तुओं में सुख और दुख होता है, शांति नहीं है, अशोक नहीं है। शोक है, कभी हर्ष है, कभी शोक है। हर शोक से परे अगर है तो एक चेतन परमात्मा तत्व, उसी को अशोक वृक्ष के नीचे कहा गया। उसी अशोक वृक्ष के नीचे शांति रूपी सीता को ले जाकर रख दिया। विषयों के चलते और अहंकार के चलते शांति इनसे दूर हो गई। जब शांति रूपी सीता दूर हो गई, राम को बोध हुआ कि अरे हमारी शांति रूपी सीता तो कोई चुरा ले गया। अब जंगलों में खोजते हैं शांति रूपी सीता को। खोदते खोदते चले गए, सबरी से मुलाकात हो गया। जो सद्गुण संपन्न सेवक, जो सद्गुणों से संपन्न सेवक वही सबरी है। जब उससे मुलाकात हुआ तो राम ने पूछा कि माते हमारी सीता को कोई ले गया है, पता जानती है? तो सबरी ने इनकार कर दिया, मैं नहीं जानता। आप चले जाइए ऋषमुख पर्वत। ऋषमुख जहां ऋषि और मुनियों का समाज है, वहां चले जाइए, वही ऋषमुख पर्वत है। जब राम वहां पहुंचे तो उनका मुलाकात हनुमान से हो गया।
हनुमान का मतलब है जो मान बड़ाई से दूर, जिसके अंदर रंच मात्र मान बड़ाई नहीं है, वह है हनुमान। जो लोभ मोह से दूर है। हनुमान के जरिए राम को सुग्रीव मिले। सुग्रीव क्या है? जिसके अंदर समता है, संतोष है, सद्गुण संपन्न है, वही है सुग्रीव। अब राम को हनुमान भी मिले और सुग्रीव भी मिले। तब सुग्रीव ने कहा, हनुमान तुम सीता का पता लगाओ। तब हनुमान सीता का पता लगाने के लिए कहां चले? लंका, जो लोभ रूपी लंका है। संसारिक वस्तु सर्वत्र व्याप्त है, संसारिक वस्तुओं से लगाव है, लोभ है, यही लंका है। खोदते खोदते हनुमान को विभीषण मिले। विभीषण कौन है? भक्ति संपन्न विभीषण। तब विभीषण ने बताया कि यह हनुमान सीता तो अशोक वाटिका में है, अशोक वृक्ष के नीचे। अब विचारणी बात है कि कहां शोक नहीं है, किस वाटिका में? सांसारिक वस्तुओं में तो हमेशा दुख है तो सुख है, सुख है तो हमेशा है। हर्ष और शोक है सांसारिक वस्तुओं में। एक ही वाटिका है जो सुख दुख से परे है, अशोक वह परमात्मा तत्व। चाहे उसी को आत्मा कह लें, चाहे जीव कह लें, चाहे ब्रह्म कह लें, चाहे राम, अनेक। वही एक वाटिका है जिसमें अशोक शोक नहीं है, वहीं पर शांति रूपी सीता है। जब हनुमान को यह पता लगा तब आए सुग्रीव राम के पास और बताया कि शांति रूपी सीता तो अशोक वाटिका में है, जहां रंच मात्र शोक नहीं है, जहां आनंद की ही वर्षा होती है, परमानंद ही है, वहीं पर शांति रूपी सीता है। तब राम ने हनुमान का सहारा लिया, मान बड़ाई से दूर हो गए। सुग्रीव का सहारा लिया, समता हो गया, संतोष हो गया, सद्गुणों को धारण कर लिए। विभीषण का सहारा लिया, भक्ति संपन्न हो गए। जब इतने सद्गुण हो गए तब राम ने लक्ष्मण की सहायता से एक लक्ष्य को प्राप्त कर। लक्ष्य क्या है? शांति रूपी सीता। सीता को प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम मूढ़ता रूपी मेघनाथ को मारा। मूढ़ता क्या है? ज्ञानता, तमोगुण। मूढ़ता हुआ है कि जो करने योग्य है उसको न करना, जो नहीं करने योग्य है उसको करना, यह मूढ़ता है, एकदम अज्ञानता। राम ने सर्वप्रथम कुंभकर्ण को मारा।
कुंभकर्ण क्या है? क्रोध। लेकिन सहायक विभीषण भी हैं, हनुमान, सुग्रीव, भक्ति ही उनके अंदर सहायक। लोभ मोह से दूर है, मान बड़ाई से दूर है, समता है, संतोष है, सद्गुण संपन्न। जब राम हुए तब क्रोध कुंभकर्ण, क्रोध रूपी कुंभकर्ण, मूर्ता रूपी मेघनाथ और अहंकार रूपी रावण को मारे। जब यह मिट गए, अहंकार मिट गया, अविद्या मिट गई, क्रोध मिटा, तब राम को शांति रूपी सीता मिली, अर्थात स्वयं का बोध हुआ। वही शांति रूपी सीता है, आत्मज्ञान। तब राम सीता को लेकर अयोध्या में सकुशल राज करने लगे। आप जानिए कि यही जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, यही सब हमारे प्रतिवादी हैं। जब तक हम इनको पराजित नहीं करेंगे तब तक शांति रूपी सीता नहीं प्राप्त। शांति तो है इसके अंदर, हर घट में परमात्मा है, लेकिन इन्हीं दुष्टों के चलते उस परमात्मा से दूरी बन जाती। यही घट रामायण है। साहे बंदगी।